लख कोटि जन्म के पाप जाए। सहस्त्र काल जीत कर है चंद्र लगन का शब्द का समेट दिया जम्बूत रसा सत्य सत का देख तमाशा कह रविदास अमर कर बसाओ मदेश गुरु जी को आदेश। बोलिए संतरोमनी शिवराज जी महाराज की जय। सभी महापुरुषों से प्रार्थना आप अपने स्थान पर खड़े होंगे, सभी आप अपने स्थान पर खड़े होंगे। दर्शन दीजिए राम दर्शन दीजिए राम रमना कीजिए दर्शन तो राजीवन मोरा बिन दर्शन के जिले चकोरा माधो सबको सब जग से लाभ के पिछले बिलंब हेला धन जोवन के जोशी आशा सब भाषा जनरल विलासा हम सर दीन दयाल तुम सिर पति आर क्या कीजिए बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजिए। बलि बलि जाओ मैया कारण कवन बोल रहा हो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जन्म तुम्हारे लिए थे कह रविदास आस लग दिए चिरके सतनाम श्री गुरुराज जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय श्री गुरुराज जी महाराज की जय। सभी ताली मारकर स्वागत करेंगे। हमारे संतों महापुरुषों ने सतगुरु श्री सुंदरानंद जी महाराज और सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज जी व समस्त श्री सत्संग जी व समस्त हमारे संत महापुरुषों ने ज्योति प्रचंड की है। तो आज बड़ी अपार कृपा सतगुरु महाराज जी की। तो ये लख लख शुक्र मनावा में सगल रोग खाया दर्श तेरे की प्यास मन लागी दर्श तेरे की प्यास मन लागी दर्श तेरे प्यास मन लागी प्यास मन लागी प्यास मन लागी प्यास मन लागी दर्श तेरे प्यास मन लागी। हृदय महदीजे केवल नाजे दर्श तेरे की प्यास मन लागी दर्श तेरे की प्यास मन लागी प्यास मन लागी प्यास मन लागी प्यास मन लागी। इसके लिए समाज को जगाते हुए कहा करहे आन की आस ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास 1433 की
दुखियों के कल्याण हित प्रगट गुरु रविदास। बाबा पिपल दास गुरु सरवण दास। हरिदास गुरु जोए। सत्कार जो संत महाराज सतपाल दास जी महाराज, उनकी आज पावन पवित्र सरप्रस्ती में बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। मैं सबसे पहले महान पावन पवित्र तीर्थ स्थान डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी सचखंड बल्ला डेरे के संचालक परम पूजनीय गुरुदेव सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज गुरु जी की तरफ से मंच पर विराजमान भगवान संत समाज की तरफ से आज समूह साध संगत एवं प्रबंधक कमेटी एवं सतगुरु स्वामी संत महाराज सतपाल दास जी महाराज आज को इस शुभ कार्यक्रम की महाराज जी को एवं समूह साध संगत को आज के शुभ दिन की लाख लाख बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। जानवर इस संसार से जो नहीं होकर संसार से चला जाता, इसी तरह इंसान भी करतूत पशु की मानस जात। गुरु महापुरुषों ने मोहर लगा दी है कि भाई कहने के लिए तो इंसान है, लेकिन जो हरकतें हैं वो काम है वो जानवरों की तरह है। फिर महापुरुषों ने उच्चारण किया कि जलियासुओं ने विनती की, महाराज वो ज्ञान प्राप्त कहां से होगा, कहां से मिलेगा। गुरु जी ने कहा सत संतोख हर सदाचार जीवन को आधार। रविदास भई नर देवते जिन त्यागे पंच विकार। जब आप आदमी अपने अहंकार को, अपने हौमे को, अपने ईगो को त्याग कर अपने विकारों को त्याग कर नाम जपने वाले महान महान महापुरुषों की पावन शरण में चला जाता है। गुरु जी ने कहा भाई उसका जीवन बदलने वाला है। अभी अभी मंच से पंक्ति कही गई थी, जननी जने तो भक्त जन कह दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांध रहे काहे गवा ले। बोलो सदगुरु भगवान की। सबने साथ संगत जी अपने अपनी रचना पवित्र करनी है और आज जिनकी अपार कृपा से हमें यहाँ पर ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो सबने गुरु जी के नाम पे एक जय घोष एक जयकारा। जो बोले सो निर्भय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की। जो बोले सो निर्भय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति जगती रहे। सभी साथ संगत के चरणों में बेनती है कि जिन्होंने लंगर छक लिया है वो कृपा करके पंडाल में आ जाएं। अभी हमारे बहुत संत महापुरुषों ने आपको अपने जो आशीष जो वचन है वो सुनाने हैं, अपना आशीष आशीर्वाद देना। सभी जिसे लंगर छक ले और पंडाल में आ जाए। आओ साथ संगत जी, थोड़ा सा समय लेना है और गुरु जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सतगुरु चरण शरण में कटे पाप और रोग। हर्ष शोक व्यापे नहीं, मिले निरंतर योग। सदगुरु के प्रताप से आत्मनु काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर।
नमो नमो गुरुदेव जी, सत्संगत आप सजाई, आदि अनादि अनंत गुरु जी, हरदम होत सहाय। आदि अनादि अनंत गुरु जी, हरदम होत सहाय। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु मेहता, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहता। ऐसा चाहूं राज में, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। रविदास रहे प्रसन्न। पराधीनता पाप है, जान लो रे मीत। रविदास दास पराधीन को कौन करे है प्रीत। रविदास दास पराधीन को कौन करे है प्रीत। आज का जो यहाँ गांव चाहड़वाला में जो बहुत ही भव्य और दिव्य सत्संग संत समागम का आयोजन किया गया है, परम पूजनीय परम वंदनीय सदगुरुदेव सतपाल दास जी महाराज की रहनुमाई में आज ये विशाल संत समागम यहाँ पर हो रहा है। सो आज के संत समागम की शोभा जो बढ़ा रहे हैं, आपको दर्शन दिला रहे हैं, स्टेज पर बैठे हुए बहुत ही वंदनीय पूजनीय संत साहबान, आदरणीय पूजनीय वंदनीय श्री 108 संत मनदीप दास जी महाराज जो अभी आपको अपना संदेश देकर गए हैं। परम वंदनीय श्री 108 संत सोमदास जी जो मेरे बाईं ओर बैठे हुए हैं। श्री 108 परम वंदनीय पूजनीय सदगुरुदेव जैन दास जी महाराज जो दयालगढ़ से आकर आपको दर्शन दिला रहे हैं, मेरे दाएं ओर बैठे हैं। और साथ संगत जी पूजनीय संत धर्मदास जी महाराज जो डेरा लाडवा कुरुक्षेत्र से आए हैं। पूजनीय संत रहीम दास जी महाराज जो अभी जिन्होंने आपको अपना पावन जो संदेश दिया है, शुभ आशीष दी है, डेरा निगाना कला भिवानी से यहाँ पर आए हैं। और मेरे अगल बगल में आगे पीछे संत साहबान जितने बैठे हैं, सभी के पावन चरणों में मैं शत शत नमन करता हूँ, बार बार वंदन अभिनंदन करता हूँ। सो मैं अपनी बात को यहीं से शुरू करूं। गुरुओं के गुरु, पीरों के पीर, साहिबे जो हमारे सदगुरु रविदास जी महाराज और परम पूजनीय वंदनीय संविधान के निर्माता, भारत के भाग्य विदाता और नारी के मुक्तिदाता, परम पूजनीय बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पावन श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए सत्संग जी मैं यही आज का आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं
कि हमारे जीवन में कुछ हो चाहे ना हो, कुछ मिले चाहे ना मिले, परंतु हमारे जीवन में एक ब्रह्मज्ञानी, एक तत्वदर्शी, एक ब्रह्मवेता, समय का सद्गुरु होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। गुरु इस संसार में बहुत होते आए, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी होते रहेंगे। हमने सभी संतों का दिल से सम्मान करना चाहिए, परंतु जो तत्वदर्शी गुरु है, जो तत्वज्ञानी है, जो परमात्मा को तत्व से जानता है, जिसको तत्व ज्ञान है, जिसने परमेश्वर को देखा है, जिसने परमात्मा को जाना है, जो परमात्मा को जानता है, पहचानता है, जिसने देखा है, और जो परमात्मा को मानता नहीं, जो परमात्मा को जानता है। क्योंकि ये जो अध्यात्म है साथ संगत जी, ये मानने का विषय नहीं है। मानते वो लोग हैं परमात्मा को जो परमात्मा को जानते नहीं है। मान लो परमात्मा ऐसा है, मान लो परमात्मा ऐसा है, मान लो परमात्मा ऐसा है। और आज आप देख रहे हैं कि जितने भी घर में मेंबर्स हो गए, सबके अलग अलग परमात्मा मिलेंगे। वो क्यों? उसका कारण यही है कि आज का जो भौतिकवाद है, जो पदार्थवाद है, जो स्वार्थवाद है, आज जीव इसमें इस कदर उलझ गया है कि असलियत से कोसों दूर चला गया है। आज अज्ञानतावश जो आज का जीव है, वो कल्पनाओं में फंस गया है, बुरी तरीके से उलझ गया है, इंसान के बनाए हुए भगवानों के पीछे भागने में उलझ गया है। इंसान के बनाए गए जो काल्पनिक भगवान हैं, उनकी पूजा अर्चना करने में उलझ गया है। और मैं शासक जी इस स्पष्ट तौर से आपको कहना चाहता हूं कि आज जिनकी कृपा से ये विशाल भव्य संत समागम हो रहा है, गुरु जी ने जिस मार्ग पर चलने के लिए हम सबको आग्रह किया है, संदेश दिया है, उपदेश दिया है, तो आज का जो जीव है उस मार्ग से कुछ अलग सा हटकर चल रहा है। सो मैं कहना चाहूंगा कि हमने वो ही करना है जो हमारे संतों ने हमें करने के लिए कहा है। हमने उसी दिशा में प्रशस्त होना है जिस दिशा में हमारे गुरुओं ने जाने के लिए हमें कहा है। इसलिए दाएं बाएं से इकट्ठी की गई जानकारियां हमारे किसी काम आने वाली नहीं है। नाना शास्त्र पठे लोका, नाना देवता पूजनम, आत्मज्ञान बिना हे पार्थ सब कर्म निष्फलम। कितने भी वेद और शास्त्रों ग्रंथों का पठन पाठन कर लो, कितने भी पूजा अर्चना कर लो, कितने भी बाहरमुखी कर्म कांड कर लो, इनसे परमात्मा रीझने वाला नहीं है। जो हमारे सदग्रंथों में जो वाणियां लिखी गई हैं, जो संतों के मुखारबिंद से निकले गए आशीष जो वचन है, वो हमें परमेश्वर की तरफ जाने का रास्ता दिखाते हैं। तो अगर हम उनके कही गई बातों को जीवन पर्यंत पढ़ते रहे, सुनाते रहे, सुनते रहे और वैसा सा हमारे जीवन में नहीं हुआ, तो शासन जी हमारी ये जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई पहेली है, ये कभी भी सुलझने वाली नहीं है। इसलिए हमारे बोलने का कारण, हमारे सुनने का कारण, हमारे और भी जितने शरीर के अंग प्रत्यंग है, उनका काम करने का कारण क्या है? हमारी आत्मा है। आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है। और गुरु जी ने आत्म तत्व की पहचान बताई कि काटा कटे ना आत्मा, पानी सके ना गाड़, रविदास वायु सुखातना, आग सके ना जाड़। अर्थात आत्मा जो परमात्मा का, परमेश्वर का, परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का अंश है, उसकी ये गुरु जी ने पहचान बताई कि आत्मा एक ऐसी हस्ती का नाम है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस का नाम है, एक ऐसे है पने का नाम है जो अग्नि से जलती नहीं है, पानी से गलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं, अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है। तो निश्चय ही संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के जीवन में, उनकी आराधना साधना जब वो कर रहे होंगे, उनके जीवन में ऐसा क्षण जरूर आया होगा, मैं ऐसा समझता हूं। और मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब उन्होंने ऐसी हस्ती का दर्शन किया होगा, आग से जलाकर देखा होगा, आग से जली नहीं होगी,
अस्त्र शस्त्र से काट कर देखा होगा, अस्त्र शस्त्र से कटी नहीं होगी। हवा में उड़ा कर देखा होगा, हवा में उड़ी नहीं होगी। अग्नि में जला कर देखा होगा, अग्नि में जली नहीं होगी। पानी में भिगो कर देखा होगा, पानी में भीगी नहीं होगी। यानी कि पांचों तत्वों का जिसके ऊपर असर ना हो। तो गुरु जी ने ये सिद्ध कर दिया, इस बात के ऊपर ये परमानेंट एक मोहर लगा दी कि आत्मा एक ऐसी हस्ती है, नैनम छद्यंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, कि जिसको अग्नि जलाए ना, पानी गलाए ना, हवा उड़ा ना सके, अस्त्र शस्त्र काट ना सके, पांचों तत्वों का जिसके ऊपर प्रभाव ना हो, जो अपना प्रभाव ना बदले, अपना स्वभाव ना बदले, अपना रंग ना बदले, रूप ना बदले, आकार ना बदले, कुछ भी ना जिसका बदलता हो, जो तीनों की तीन काल में, हर काल में, हर हाल में जो एज इट इज रहती हो, ऐसी हस्ती का नाम आत्मा है। तो इसलिए शास्त्र में आज हमने उस हस्ती को जानना होगा, उस हस्ती को पहचानना होगा जो गुरु जी ने हमें संदेश दिया। हमारे सभी धर्मों के धर्मशास्त्र, हमारे आचार्य प्रचार्य इस बात को पुकार कर कह रहे हैं कि हमने सदगुरु को कभी नहीं भुलाना चाहिए। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, और शास्त्र में छोटा सा शब्द, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, ओ मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, ओ मैं जन तेरा, मोहे न बिसारो मैं जन तेरा, मोहे न बिसारो मैं जन तेरा। मेरी संगत पहुंच सोच दिन रात, मेरी संगत पहुंच सोच दिन रात, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभाती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुमारी, मुहे न बिसारो मैं जन तेरा, मुहे न बिसारो मैं जन तेरा, ओ मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, मुहे न बिसारो मैं जन तेरा, मुहे न बिसारो मैं जन तेरा। पब्लिक में ना ले जाओ, टूटी पड़ी है मूर्ति की। राम गोसैया
जी के जीवना राम को साया, जी के जीवना मोहे न बिसारो, मैं जन तेरा मोहे न बिसारो, मैं जन तेरा। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न चाड़ो शरीर गल जाए, वो चरण न चाड़ो शरीर मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाड़ो शरीर गल जाए, चरण न छाड़ो शरीर गल जाए, ओ मोहे न बिसारो, मैं जन तेरा मोहे न बिसारो, मैं जन तेरा मोहे न बिसारो, मैं जन तेरा। कहे रविदास पढ़ूं तेरे सांबा, कहे रविदास पढ़ूं तेरे सांबा, बेग मिलो जन कर न विलांबा, बेग मिलो जन कर न विलांबा, ओ मोहे न बिसारो, मैं जन तेरा, ओ मोहे न बिसारो, मैं जन तेरा, ओ मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, ओ मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, मोहे न बिसारो, मैं जन तेरा, मोहे न बिसारो, मैं जन तेरा, मोहे न बिसारो, मैं जन तेरा। सुशासन जी, ऐसी तड़प, ऐसी ललक, ऐसा जुनून हमारे जब अंतःकरण में हो जाएगा, जैसे गुरु जी के अंतःकरण में ऐसा परमेश्वर को मिलने का जुनून है, कैसी ललक, कैसे उनके अंदर एक ऐसी कुरेग अंतःकरण में हुई, तो अंततः सदगुरु भगवान ने परम श्रद्धेय परम पूजनीय गुरु रविदास जी महाराज ने, हम लोग तो मानते ही मानते रह गए, लेकिन गुरु जी ने इतनी आराधना की, साधना की, जप किया, तप किया, तपस्या की, त्याग किया, वैराग्य किया, ज्ञान हुआ, ध्यान किया,
तो परमेश्वर को आमने सामने देखा, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। और ये कहा कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जले तरंग जैसा। तो इसलिए आज यही सीख लेके जानी है कि हमारे जीवन में ऐसा सदगुरु हो जो तत्वदर्शी हो, ब्रह्मज्ञानी हो, आत्मदर्शी हो, जो आत्मा परमात्मा को जानता हो, पहचानता हो, तत्व ज्ञानी हो, जो तत्व के ज्ञान से भरपूर हो। ऐसे सदगुरु की शरण में जाकर हमारा जन्म जो है वो सफला हो सकता है। जन्म जन्मांतरों की उलझी है पहली सुलझ सकती है। जन्म जन्मांतरों की हमारी जो पिपासा है, हमारी जो जिज्ञासा है परमेश्वर के मिलने के लिए, वो शांत हो सकती है। और इसलिए सूरत शब्द दोनों अनुभव रूपा, तू क्यों पड़ा भरम के फूका, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दर्शे, लोहा कंचन हिरन हो कैसे, जो पारस न परसे, देव संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, इन पांचों मिनट। अध्यात्म के अंदर सबसे जरूरी खुद का अनुभव, दूसरों का अनुभव लिया गया ज्यादा जरूरी नहीं है, उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं, परंतु खुद का अनुभव स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना, स्वयं के अंदर स्थित हो जाना, स्वयं के अंदर स्थित प्रज्ञ हो जाना, अपने आप में ठहर जाना, अपने आप में आत्म प्रज्ञ हो जाना, यही हमारे जीवन की सबसे पहली और मनुष्य जन्म की सबसे अंतिम जो हमारी उपलब्धि है। जब तक हमें ये उपलब्धि नहीं प्राप्त होगी, जब तक हम स्वयं के द्वारा स्वयं को नहीं जानेंगे, तो तब तक साथ समझिए हमारा जीवन का न लौकिक जीवन सफल होगा न अलौकिक जीवन सफल होगा। इसलिए क्या मथुरा, क्या द्वारका, क्या काशी हरिद्वार, रविदास को जे दिल अपना, दिल माही मिली दरदार। जिसको मिला है अपने अंतरिय में मिला है, जिसको मिलेगा, जिसको पहले मिला होगा, जिसको अब मिला है, जिसको आगे मिला होगा, तो अपने ही आप नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा को ढूंढने वाली चीज नहीं है, ये हमारा अपना ही स्वरूप है, हम स्वयं ही हैं। जब ये स्वयं का हमारा निज स्वरूप है, निज का माने अपना, स्वरूप का मतलब स्वरूप हमारा अपना ही स्वरूप है। तो इसलिए शासन जी ज्यादा समय न लेते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कितने शांतिप्रिय ढंग से बैठकर आज की ज्ञान चर्चा सुनी। सो आज के सभी संतों महापुरुषों का, हमारे बहुत ही परम वंदनीय पूजनीय सदगुरुदेव स्वामी सुंदरानंद जी महाराज, जिनकी अध्यक्षता में आज का ये प्रोग्राम हो रहा है, और मेरे अगल बगल में बैठे हुए जितने भी बहुत ही उच्च कोटि के संत महापुरुष यहाँ पर आज आपको दर्शन दे रहे हैं। संत समागम और हरि की कथा, ये भागवत, ये ज्ञान चर्चा, यही जीवन में मुश्किल है। तो आज हमें संतों का दर्शन भी हो रहा है, परमेश्वर की चर्चा भी सुन रही है, तो हमारे बड़े अहोभाग्य है। तो शासन जी सत्संग कभी न छोड़ना, संतों का दर्शन कभी न छोड़ना। जीवन में जो कुछ मिलता है, प्राप्त होता है, वो समाप्त हो जाता है। तो समाप्त करने होने वाली चीजों को इकट्ठी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। नो दाई सेल्फ, हम कौन हैं, हम एक आत्मा हैं, और हम कैसे आत्मा हैं, तो ये हम सदगुरु की कृपा से जान सकते हैं। सो इन्हीं वचनों के साथ सभी संतों का एक बार फिर वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, शत नमन करते हुए, और परम क्षत्रिय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने संविधान की रचना करके एक बहुत सुंदर ग्रंथ दिया है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट, जो राइट्स हैं, उनकी तरफ सभी बहनों ने अपने अपने बच्चों को सचेत करना है, सभी को संविधान पढ़ाना है, और अगर पढ़ा नहीं सकते तो उनको सुनाना जरूर है। सत्संग में आकर सभी बातें होती हैं। तो साथ संग जी, इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ, इस उम्मीद के साथ, इन भावनाओं से युक्त होकर आप सब यहाँ पर आए हैं कि आज की जो हम यहाँ पर सुनेंगे वो सुनने सुनने तक सीमित ना रहेंगे, उसके ऊपर हम जीवन में धारण भी करेंगे, जीवन में उसको बात को धारण भी करेंगे, अनुसरण भी करेंगे, और तभी हमारा लौकिक और अलौकिक जीवन कृत हो जाएगा। हम परमेश्वर के हो जाएंगे, परमेश्वर हमारा हो जाएगा, हम परमात्मा को स्वीकार कर लेंगे, परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेगा। तो शासन जी सबका बहुत बहुत एक बार धन्यवाद करते हुए आज की ज्ञान चर्चा यहीं पर संपन्न होती है। बोलने में कुछ लाखों त्रुटियां दासें हुई होंगी, तो आपके पावन श्री चरणों में बार बार क्षमा का याचक। एक बार सदगुरु के नाम के जय गो श्री जयकारा।
बोले संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज महाराज की जय हो। जय शक्ति अमर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योति जगती रहे। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी, जय भीम जय भारत जय संविधान। आपने बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा संगत को